Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, you are back with another video related to series of business economics, and in this part we are going to cover next topic. तो उससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, हमने काफ़ी सिलेबस को कवर किया है एट इज 2 यूनिट्स, तो आप उसे चेक आउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, राइट। इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss this topic, that is returns to factor versus return to scale। मीन्स क्या डिफरेंस होता है आपका returns to factor और returns to scale में। अब अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स देखे होंगे और जहाँ पे हमने कवर अप किया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, तो वहाँ पे हमने बताया भी था कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर्स, ठीक है। और इससे पहले वाले इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने रिटर्न्स टू स्केल वाले टॉपिक को डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे पूरे डिफरेंस को देख लेंगे वन बाय वन कि अगर एग्जाम में डिफरेंस लिखने का आता है दो लॉज के बीच में तो आप क्या लिख के आएंगे। तो रिटर्न्स टू फैक्टर एक साइड है और रिटर्न टू स्केल एक साइड है, और हम बेसिस लेके चल रहे हैं अलग अलग, ठीक है, जिसमें हम उन दोनों को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहला आता है मीनिंग मतलब कि इन दोनों का मतलब क्या है, ये दोनों लॉ कहते क्या हैं, राइट। तो रिटर्न्स टू फैक्टर क्या है, रिटर्न्स टू फैक्टर कहता है द राइज इन द टोटल प्रोडक्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग जस्ट वन फैक्टर। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन दिस वर्ड, दैट इज जस्ट वन फैक्टर। मीन सिर्फ एक फैक्टर को बढ़ा के जो आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है वो आप रिटर्न्स टू फैक्टर वाला लॉ आपको बताता है। मींस बाकी सारे फैक्टर्स आपको क्या करने हैं, कांस्टेंट रखने हैं। जो फैक्टर चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं वेरिएबल फैक्टर। और जो फैक्टर कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड फैक्टर। तो हमने पढ़ा था ना लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन, वेरिएबल प्रपोर्शन की बात करा, मींस सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा के जब अपना प्रोडक्शन आप इंक्रीज करते हो, जब अपना टोटल आउटपुट इंक्रीज करते हो, वो होता है रिटर्न्स टू फैक्टर, ठीक है। रिटर्न्स टू स्केल हमने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था इससे पहले वाले में कि रिटर्न्स टू स्केल जो है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का अपोजिट लॉ है। मींस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन अगर ये बात कहता है कि सिर्फ एक फैक्टर को ही, मीन जो वेरिएबल फैक्टर सिर्फ उसको ही बदल के आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। मींस अगर आप लोग के पास लैंड है, मशीन्स है, तो वो सब कांस्टेंट रहेंगे, मींस सब फिक्स्ड रहेंगे। एक फैक्टर लेबर है, लेबर को बढ़ा बढ़ा के आउटपुट बढ़ा सकते हो, वो कहता है रिटर्न्स टू फैक्टर। रिटर्न्स टू स्केल जो है वो लॉन्ग रन में ऑपरेट होता है। लॉन्ग रन मतलब कि एक इतना लंबा समय पीरियड आपके पास है कि आप फिक्स फैक्टर्स को भी बदल सकते हो और वेरिएबल्स फैक्टर को भी बदल सकते हो। अल्टीमेटली सारे आपके जो इनपुट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वेरिएबल्स हो जाएंगे। मींस वो चेंज हो सकते हैं, चाहे वो लैंड हो आप लैंड भी बढ़ा सकते हो, चाहे वो मशीन्स हो आप मशीन्स भी बढ़ा सकते हो, चाहे वो लेबर हो आप लेबर भी बढ़ा सकते हो अपना प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, मींस अपने टोटल प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए। तो ये होता है रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। यहाँ पे जो आउटपुट में चेंज आ रहा है वो आ रहा है फ्रॉम अ चेंज इन द फैक्टर इनपुट्स simultaneously in the same proportion the long run is known as return to scale। मीन जितने भी इनपुट्स हैं आप उन सारे इनपुट्स को क्या करते हो, चेंज करते हो ताकि आपका आउटपुट क्या हो, चेंज हो जाए। लेकिन रिटर्न्स टू फैक्टर में आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को बदल पाते हो, क्योंकि समय इतना कम है, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को बदल पाओगे उस कम समय में, उससे ही अपना टोटल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ा सकोगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंस का बेसिस, वो है फैक्टर प्रपोर्शन। फैक्टर प्रपोर्शन क्या कह रहा है कि इन रिटर्न्स टू फैक्टर एज द वेरिएबल फैक्टर कीप ऑन चेंजिंग। मींस रिटर्न्स टू फैक्टर में क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। मान लो आपके पास लैंड है और आपके पास क्या है, लैंड को मैं अगर एल से ले रही हूँ तो मैं लेबर जो है वो मैन पावर्स को कंसीडर कर ले रही हूँ, ठीक है। तो वो हो गया एम। तो मान लो कि रिटर्न्स टू फैक्टर में क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर कीप्स ऑन चेंजिंग। मीन जो लेबर है ये क्या है, वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है। आपके पास मान लो एक आया ऑर्डर कि आपको 10 दिन में 200 kg स्वीट्स जो है वो डिलीवर करनी है, ठीक है। तो अब आपने सोचा कि मेरे पास मान लो 10 दिन का समय है और 10 दिन में मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए क्या कर सकता हूँ। मान लो अगर आपको लग रहा है कि इतने में मैं मतलब बदल दूंगा लैंड, मतलब जमीन और बढ़ा दूंगी, दुकान नहीं खोल 10 दिन में, तो वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। आपको कम से कम ज्यादा समय चाहिए होगा ताकि आप उतना बड़ा डिसीजन ले पाओ, कैपिटल ला पाओ, है ना, ये सारी चीजें मैनेज कर पाओ।
तो वो एक आसान काम नहीं होगा। लेकिन लोग बढ़ा लो, आदमी बढ़ा दो, कम से कम जो है वो ज्यादा लोगों में बांट दो, ज्यादा लोग ज्यादा बना देंगे, वो आप करके अचीव कर ले जाओगे। ठीक है, तो रिटर्न्स टू फैक्टर यही कहता है कि रिटर्न्स टू फैक्टर में आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जा सकते हो, मीन चेंज कर सकते हो, और फिक्स्ड फैक्टर जो है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, मीन्स वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपका लैंड। मान लो लैंड जो है वो हमेशा आपका क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, वो आपका नहीं चेंज होगा। आपको अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो आपने पहले 2 मैन लगा रखे थे, फिर आपने 2 से ज्यादा 4 लेबर कर दिए, जिससे क्या हुआ, आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। तो आप अगर यहाँ पे प्रपोर्शन देखो ना, तो प्रपोर्शन क्या हो रहा है, जो रेशियो है आपका फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच में, है ना, वो क्या हो रहा है, हमेशा चेंज होता जा रहा है। ठीक है, पहले देखो 1:2 था, फिर 1:4 है। तो फैक्टर प्रपोर्शन रिटर्न टू फैक्टर में क्या होता है, चेंज होता जाता है। अगर हम रिटर्न टू स्केल की बात करें, तो इन रिटर्न टू स्केल द फैक्टर प्रपोर्शन डज नॉट चेंज। यहाँ पे चेंज क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम लैंड भी बढ़ा सकते हैं और हम मैन पावर या कहें लेबर भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर हमारे पास पहले 1 लेबर था तो हमारे पास 1 मशीन थी, अब हमने क्या किया, सॉरी 1 लैंड था, 1 मशीन थी, अब हमने क्या किया, लैंड भी बढ़ा दिया, 2 लैंड हो गया, 10 मशीन कर दी या 2 मशीन कर दी। इस तरीके से हम जितने ज्यादा चीज बढ़ा सकते हैं, एक ही प्रपोर्शन में बढ़ा रहे हैं। अगर 1 लैंड 1 मैन, 2 लैंड 2 मैन, या 1 मैन 1 मशीनरी 2 मैन 2 मशीनरी, इस तरीके से हम प्रपोर्शन में बढ़ा सकते हो, प्रपोर्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज तो फिक्स्ड है, दूसरी चीज बढ़ रही है, तो प्रपोर्शन आपका चेंज आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है स्केल ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इन केस ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर डज नॉट चेंज। स्केल ऑफ प्रोडक्शन इन केस ऑफ रिटर्न टू फैक्टर डज नॉट चेंज। यस, यहाँ पे क्या है कि जो स्केल है आपकी प्रोडक्शन की रिटर्न टू फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें तो वो चेंज नहीं होता। हमने इससे पहले स्केल ऑफ प्रोडक्शन आपको क्लियर किया था। स्केल ऑफ प्रोडक्शन मीन्स क्या, कि आप किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, आप का जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो मीडियम है, लार्ज है, स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, मींस आप कितने चीज एरिया में हो। ठीक है, बेसिकली अगर आप सिंपल टर्म में समझो तो ये समझ सकते हो कि एरिया आपका कितना है। तो आप वहां पे सिर्फ लेबर बढ़ा रहे हो, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर चेंज करो तो आपका ऑपरेशन लेवल नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, जितने लैंड में हो आप उस लैंड में हो, आप फिक्स फैक्टर नहीं बदल पा रहे हो ना, जितना लैंड है आपके पास उतना ही रहेगा, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हो, तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, आप लार्ज स्केल पे नहीं स्विच कर पा रहे हो। ठीक है, स्मॉल स्केल पे ही काम कर रहे थे, लेबर को बढ़ा दिया, उसी में ही काम कर रहे हो। बट रिटर्न टू स्केल में क्या, आप लैंड भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, आप अपनी फिक्स चीजों को बढ़ा सकते हो, फिक्स फैक्टर्स को बढ़ा सकते हो, तो यहाँ पे आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। मीन्स आउटपुट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा लाइक दैट, बट स्केल ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। हो सकता है अब आप और ज्यादा एरिया में काम करना शुरू कर दो, और ज्यादा मशीन्स ले आओ, उस तरीके से आपका स्केल जो है प्रोडक्शन का वो भी बढ़ेगा। अगर आप टाइम पीरियड में डिफरेंशिएट करो तो रिटर्न्स टू फैक्टर अप्लाइज टू द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। मींस जो रिटर्न्स टू फैक्टर है वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में अप्लाई होता है। इसका मतलब क्या है कि ये शॉर्ट रन पीरियड की बात करता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम सिर्फ क्या कर पा रहे हैं, कुछ फैक्टर्स को चेंज कर पा रहे हैं, बाकी सब फिक्स्ड हैं। जिनको बदल रहे हैं वो क्या है, वेरिएबल फैक्टर्स हैं। इसी लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है, तो ये शॉर्ट रन में काम करेगा क्योंकि उस कम समय में सिर्फ हम वेरिएबल फैक्टर्स ही बदल पा रहे हैं, बाकी सब नहीं बदल पा रहे। लेकिन रिटर्न टू स्केल में क्या है, हम सारे इनपुट्स को बदल पा रहे हैं, हम सारे इनपुट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो लेबर हो। इसलिए ये किसकी बात करता है, ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करता है, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट जो डिफरेंशिएशन आप लिख के आ सकते हैं वो है रीजन फॉर ऑपरेशन। The output of the commodity changes with the change in the marginal productivity of variable factor. Variable factor आपने पढ़ा था कि variable factor जैसे लेबर है, पहले लेबर 1 लगाया, फिर लेबर बढ़ा के 3 कर दिया, फिर लेबर बढ़ा के 6 कर दिया, तो आपका जो आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो टोटल आउटपुट, वो क्यों चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है आपकी वेरिएबल फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में जो चेंज आ रहा है वो। पहले जब 1 लेबर लगे थे तो मान लो कितना प्रोड्यूस कर रहे थे, आई थिंक ये बाहर ना जा रहा हो लेकिन ये बाहर जा रहा है, 1 मिनट, इसको हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ओके, जब आप मान लो जब आपके पास 1 लेबर था तब आप 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, जब आपने लेबर बढ़ा दिया, आपने कर दिया लेबर 2, तब आप 20 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहे हो। फिर आपने क्या किया, लेबर बढ़ा दिए 3, अब आप 25 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहे हो। तो इसका मतलब जो आपका
वेरिएबल फैक्टर में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी में, कि मतलब जैसे एक और लेबर बढ़ाया तो 10 यूनिट से हमारा प्रोडक्शन और बढ़ गया, 3 कर दिए, एक और बढ़ा दिया तो हमारा 5 यूनिट से और प्रोडक्शन बढ़ गया। तो इसकी वजह से आउटपुट जो आपका है वो बदल रहा है, वो चेंज हो रहा है। पहले 10 हुआ, फिर 20 हुआ, वो 25 हुआ। वो रीजन क्या है कि वेरिएबल फैक्टर जो हमारा हम बार बार एक और बढ़ाते जा रहे, जो एडिशनल हम बढ़ा रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी में कितना चेंज आ रहा है, उसकी वजह से कितना हमारा प्रोडक्शन और बढ़ रहा है, उस वजह से हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट जो है आपका रिटर्न्स टू स्केल वाले में, वो है कि द आउटपुट ऑफ कमोडिटी चेंजेस विद द चेंज इन द एफिशिएंसी ऑफ ऑल द फैक्टर। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर, वहां पे तो वेरिएबल फैक्टर से बदल सकते थे, तो उसमें जो चेंजेस आ रहा था उस वजह से आउटपुट बदल रहा था। लेकिन यहाँ पे आउटपुट क्यों बदल रहा है? क्योंकि सारे फैक्टर्स हम बदल सकते हैं, और जब सारे फैक्टर्स हम बदल रहे हैं तो उनके बदलने में जो भी उनके एफिशिएंसी में बदलाव आ रहा है, उस वजह से हमारा आउटपुट जो है वो बदल रहा है। अगर सारे फैक्टर अच्छा मतलब एफिशिएंसी के साथ करें तो हमारा आउटपुट बढ़ते हुए दिख रहा है, नॉर्मल एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं तो कांस्टेंट हो रहा है, और कम एफिशिएंसी के साथ सब काम कर पा रहे हैं तो हमारा आउटपुट डिक्लाइन हो रहा है। तो ये है आपका डिफरेंस जो हमने पढ़े हैं, ऑलमोस्ट आपके 5 डिफरेंस हैं, राइट गाइस। सो आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।